वहाँ उसकी और करीब आ चुकी होती है, यानी कि सेजल श्रेया के घर में आके बैठ चुकी होती है। तो देखते हैं ये नोक-झोंक वाली प्यार भरी मस्ती अब क्या रंग लाती है। सो विदाउट वेस्टिंग और ज़्यादा टाइम लेट्स स्टार्ट टुडे एपिसोड। सो श्रेया तो एकदम गुस्से में फट रही होती है, रूम में उसको नींद ही नहीं आ रही होती, कब सुबह हो कब उसको धक्का मार के वो घर से निकाले। और कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कोई तो इंतजाम करना ही पड़ेगा कि उसको उसको कैसे तो भेजना पड़ेगा भाई, कैसे तो भेजना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो है ना सेजल एकदम सुकून से बोलते कि हाय, इतने सॉफ्ट बेड तो मेरे भी नहीं थे, दूसरों के बैंड बजा के जो सुकून होता है ना सेजल, हाय हाय, मखमली पेट में वो सुकून वाली नींद नहीं आती है। मेरे घर पे जाके मेरे पापा के सामने मेरी बेइज्जती की ना, अब देखो तुम्हारे घर में मैं रह के क्या क्या तुम्हारे साथ करती हूँ। मैं श्रेया, पंगा लेने का शौक था ना बहुत ज्यादा, पंगा लेने का, हाँ अब देखो गेम ऑन बेबी, गेम ऑन। और वो मजे से जो होम थिएटर है ना उसका वॉल्यूम एकदम हाई कर देती है, और सामने पीछे के जो रूम होता है ना, साइड वाला रूम, वहाँ पे तो श्रेया मतलब सो नहीं होती, उधर तैर रही होती है, तो म्यूजिक सिस्टम ना एकदम हाई हो चुका होता है। तो श्रेया ना एकदम गुस्से में आती है सेजल के पास और नकड़ा करने लगती है। तो सेजल तो पहले सुनते ही नहीं है, तो श्रेया ने एकदम धक्का मार के खोल देती है, बोलती क्या चल रहा हो। तो सेजल ना कंटिन्यूअसली डांस कर रही होती, बोलती क्या क्या। तो श्रेया एकदम से वो अपने फोन से ना रिमोट कंट्रोल करके म्यूजिक सिस्टम ही ऑफ कर लेती है, बोलती कि ये मेरा घर है, यहाँ पे बदतमीजी नहीं चलेगी समझी, और मेरे घर वाले यहाँ पे सो रहे हैं, तुमको जो प्रॉब्लम है वो मुझसे है, मेरे घर वालों से नहीं। तो सेजल बोलती एग्जैक्ट, पर तुमने ही नहीं माना। एग्जैक्ट मैं ये समझा रही थी तुमको बेबी, जो प्रॉब्लम है तुम्हारी मुझसे है, मेरे घर वालों से नहीं। अब तुमने मेरे साथ पंगा ले लिया है तो तुम्हारे घर वालों को भी उसका भुगतना तो पड़ेगा ही, है ना। चलो मुझे डांस करने दो। तो श्रेया बोलती इनफ इज इनफ सेजल, मेरे पेरेंट्स रेस्ट कर रहे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स भी उस जगह पे ऐसे होते ना तो मैं ये हरकतें बिल्कुल नहीं करती। आर यू मैड और वर्ड, 22-23 साल की हो गई हो, ग्रेजुएशन हो रहा है तुम्हारा, हाँ फिर भी तुम्हारे दिमाग में ये बचकानी चीजें भरी पड़ी है। ग्रो पापा के पैसों से उड़ने वाली परी, यहाँ पे तुम्हारे ये सारे टेंटम नहीं चलेंगे। तो सजल बोलती कि पापा के पैसों से उड़ने वाले परी के तो दिन चलेंगे, अब तो मैं अपने फ्यूचर पार्टनर के पैसे से उड़ूंगी ना, जो कि तुम हो बेबी। पूरी दुनिया को तो बता रखा है ना आई एम योर गर्लफ्रेंड, तो अब मैं आपके पैसे से उड़ूंगी ना, मेरे पापा के पैसे से क्यों उड़ूं, अब तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड की परी हूँ। ऐसे बोल के ना उसके बाहों में हाथ डाल देती है। इससे ना श्रेया को थोड़ा अजीब सा awkward सा लगता है, उसकी ना बेचैनी थोड़ी बढ़ जाती है। वैसे चलना उसको आँख मारती है और अपने बेड में जाके सो जाती है, बोलती है कि चलो जाओ अब मुझे ना नींद आ रही है, अब मेरा सोने का प्लान है, देखो मेरा सोने का प्लान डिस्टर्ब की ना तो फिर तुम्हारी जो हालत होगी उसके लिए तुम ही रेस्पॉन्सिबल होगी। तो श्याम ने एकदम से वहां पे गुस्से में उसको देखती और बोलती है कि पता नहीं कौन सी पगलेट लड़की मेरे गले पड़ गई, कैसे उस मुसीबत को उतारूं। ऐसे बोल के ना वो चली जाती है, मतलब रूम में चली जाती है और कॉल लगाती है अपने असिस्टेंट को, बोलती है कि मुझे सेजल के बारे में हर एक डिटेल जानना चाहिए, उसके बॉयफ्रेंड, उसके लाइक, उसके डिसलाइक, उसकी ज़िंदगी में जो जो चीज़ घटी है हर चीज़ मुझे जाननी है। अभी के अभी सारा का सारा पता करो, उसके पेरेंट्स के बारे में पता करो, उसकी अपब्रिंगिंग के बारे में पता करो। ये लड़की मेरे साथ ऐसे खेल नहीं खेल सकती, मैं दशा मेहता हूँ। अच्छे अच्छे क्रिमिनल जिस लड़की से डरते हैं, एक दिद्दी सी लड़की है कि उसको नहीं डरा सकती। वो ऐसे सोच के ना बैग में बैठ जाती है और सोचती है कि कैसे टैकल करूँ इस मुसीबत को, कैसे। और बोलती है कि जो करना है सुबह करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे प्रॉपर रेस्ट चाहिए, मैं खुद को रेस्ट नहीं दूंगी तो इस मुसीबत से मैं कैसे निकलूंगी। और यही सोच के ना वो जो होती है ना वो थोड़ा सा रेस्ट करके सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होता है ना सेजल तो मस्त, उसका तो रूटीन ही होता है वही 10 बजे उठना। तो उतनी देर में ना फैमिली वाले सब कोई उठ चुके होते हैं और 9-9:30 बजे डाइनिंग टेबल पे सब कोई बैठे होते हैं। तो उसकी जो माँ होती है, श्रेया की माँ बोलती है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं आएगी खाने पे। तो श्रेया बोलती है फर्स्ट ऑफ थिंग मम्मा वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो उसको मेरी गर्लफ्रेंड बोलना बंद कीजिए। और दूसरा थिंग, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट आने वाला है और ये केस मेरी लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसका भाई बोलता है तो हाँ बच्चा, बट तेरी गर्लफ्रेंड को भी बुका रहना ऐसा सही नहीं है ना, तो जा उसको बुला ला। तो से श्रेया अपने भाई को बोलती कि
इतना अगर उसकी फिक्र हो रही है ना भाई, तो आप खुद जाओ उसको बुला लो। वैसे भी आपकी तो बहन जैसी है ना वो, कल रात को तो बड़ा उसका सपोर्ट लेके बोल रहे थे। तो उसका भाई बोलती है, हेलो, मैं उसके सपोर्ट लेके कब बोला, मैं तो हमेशा तेरा सपोर्ट में हूँ बच्चा, और मैं तो खुश हूँ तेरे लाइफ में भी कोई आ गया है बोल के। तो श्रेया बोलती कि नॉट अगेन भाई, आप चाहते हो मैं खाना खाऊं तो प्लीज मुझे उसके बारे में एक वर्ड भी नहीं सुनना है। दूसरी तरफ ना सेजल एकदम से आराम से नींद टूटती है, बोलती है आह कितना टाइम हो गया, मम्मा चाय प्लीज, चाय दे दो यार कोई। ऐसे ना वो अंगड़ाई लेके उठती है, फिर देखती हूँ शिट ये तो मेरा घर ही नहीं है, अब सब इनको कैसे बुलाऊं चाय के लिए। ऐसे बोल के ना वो जैसे बालकनी से नीचे जाती है, देखती है पूरी की पूरी फैमिली ना खा रही है। तो अपना राउंड गाउन को वो अच्छे से पहनती है और उसी तरीके से ना वो नीचे उतर जाती है और श्रेया की जो बाजू वाली सीट होती है ना वहाँ पे बैठ जाती है। श्रेया का कॉफ़ी ऑलरेडी रेडी हो गया ना, मैड उसको ला के देता है, बोलता है कि मैम आपकी कॉफ़ी। तो उस जो श्रेया की कॉफ़ी होती है ना सेजल एकदम से ले लेती है, बोलती है कि थैंक यू यार, सुबह सुबह मुझे बहुत नीड थी और आप लोगों ने मेरे बिना ही नाश्ता कर दिया, कैसे ससुराल वाले हो यार। थैंक यू बेबी, आपने मेरे लिए कॉफ़ी मंगवाया ना, थैंक यू सो मच। ऐसे बोल के वो कॉफ़ी पीने लगती, तो श्रेया बोलती है कि वो मेरी कॉफ़ी है दो इधर। तो संजय बोलती कि ओह रियली ये आपकी कॉफ़ी है, तो फिर छुट्टी कर ली बेबी, अब दूसरा पी लो ना। ऐसे बोल के ना उसके कंधे पे ना सर रख के ना वो कॉफ़ी पीने लगती है। तो शेयर एकदम से उसका कंधा साइड करती है, तो संजय बोलती है यार नींद आ रही है, एक तो रूम पे कोई चीज़ मिलती नहीं है और यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे भी ये हरकतें कर रहे हो, बिल्कुल सही नहीं है। मम्मी जी समझाइए ना आपकी बेटी को, ऐसे करते हैं कि अपने पार्टनर के साथ। तो श्रेया उसके तरफ देखी बोलती है तुम मेरी कोई पार्टनर नहीं हो, ये चीज़ तुमको याद है ना। तो सेजल बोलती है पूरी दुनिया को चीख चीख के बोल के रखा है कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ और घर पे बोल रही हूँ कि मैं आपकी पार्टनर नहीं हूँ, भूल रहे हो कि आपका और मेरा क्या रिश्ता बन चुका है। तो सेजल की बात सुन के ना श्रेया एकदम से डाइनिंग टेबल से उठती है और बोलती है मुझे भूख नहीं है। तो सेजल बोलती कि अरे पापा सॉरी ना, प्लीज़ खाना खा के जाओ। श्रेया बोलती कि मेरी भूख मर गई, आप ही अच्छे से कॉफ़ी पी लो। तो सेजल वो देखती है और बोलती कि सॉरी ना बाबा, खा लो ना, एकदम प्यार से बोलती है। तो सेजल की बात सुन के श्रेया का दिल 1 मिनट के लिए पसीज जाता है, बट वो फिर से बोलती है नहीं मुझे भूख नहीं है, जाना है, ऐसे बोल के अपना बैग उठा के ना चली जाती है। उसकी मम्मी ना गुस्से में सेजल की तरफ देखती है, तो सेजल बोलती है कि उफ्स मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया क्या, सॉरी आंटी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। आप एक काम करो उनके लिए ना टिफ़िन पैक कर दो, मैं लेके जाऊँगी, मैं अभी फ्रेश होके आती हूँ। ऐसे बोल के वो कॉफ़ी लेके चली जाती है ऊपर तरफ। तो उसके मम्मी बोलते कि ये लड़की पागल-वागल है क्या? एक तो मेरी बच्ची को खाने नहीं दिया, दूसरी तरफ बोल रही है टिफ़िन लेके जाऊँगी। इसका दिमाग में चल क्या रहा है वैसे? सच में बोलो ये श्रेया की गर्लफ्रेंड ही है कि बस नाटक चल रहा है? ये श्रेया सच बोल रही है। तो उसका जो भाई होता है बोलता है कि अरे मम्मा, आपकी बेटी की आज तक कोई बॉयफ्रेंड रहा है? तो उसके माँ बोलते कि नहीं, तो बोलते कि तो फिर उसकी गर्लफ्रेंड ही होगी ना, तभी तो इतना हक से वो आगे है। और उस दिन रूम में भी ये दोनों क्या कर रहे थे, हालांकि पूरी दुनिया से उसने छुपा के रखी थी, बट मुझे कहीं ना कहीं डाउट लग रहा है मम्मा कि हमारी जो श्रेया है ना इसको लाइक करती है एटलीस्ट। बट इनके बीच में कोई लड़ाई होगी, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को ना पहचानना भी नहीं चाह रहे होते। और देखो अगर उसकी केयर नहीं होती तो उसके लिए टिफिन ले जाने की बात करती क्या। आप पे कर लो मम्मा, शेजल ले जाएगी, मैं उसको कॉलेज में ड्रॉप कर दूंगा ऑफिस से होके। तो उसके वहाँ बोलती है ठीक है, बट मुझे ये लड़की मेरी बेटी के लिए सही नहीं लगती, उसके लिए मैं एक अच्छा सा लड़का ढूंढूंगा। तो उसका भाई बोलता है कि ओहो मम्मा कौन से जमाने में हो, प्यार तो प्यार होता है यार, आप लोग भी अगर अपनी बेटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा। हाँ, इकलौती तो बहन है मेरी, उसको प्यार हुआ तो हुआ, लड़की से हुआ वो तो अलग बात है, बट आप लोग भी उसके खिलाफ हो जाएंगे तो बेचारी जाएगी कहाँ, इतने ऑर्थोडॉक्स मत बनो मम्मा। उसकी माँ बोलती कि तू तो बड़ा ज्ञानी बना रखा है, एक तो पता नहीं है कि उस लड़के से सच में शेयर प्यार करती है कि नहीं करती, और तू ही कि उसी के सपोर्ट में लगा रखा है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो उसका भाई ना दिल ही दिल में हँसता है और बोलता है कि ये तो पता है कि दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, और जिस तरीके से श्रेया उसकी तरफ देखती है मुझे लगता है कि मेरी बहन कहीं न कहीं प्यार में गिरने के लिए तैयार है, और एक भी मौका मेरी बहन की ज़िंदगी में खुशी आने देने का मैं कैसे ही रुक सकता हूँ। और मुझे लगता है कि सेजल भले ही कठोर बातें करती है, बट दिल की अच्छी लड़की है और मेरी बहन के लिए बेस्ट होगा होगी। ऐसे बोल के वो अपना कॉर्नफ्लेक्स खाने लगता है। तो उसकी जो बीवी होती है बोलती है क्या हुआ, क्या बात है। तो तो उसका भाई बोलता है कि नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस मैं अपना खाना खा रहा हूँ, आप भी खाओ चाह बनाओ।
मेरी होम मिनिस्टर, आप अगर भूखी रह जाओगी तो मैं खाना खा के कैसे ऑफिस जा सकता हूँ? प्लीज मेरी जान, अपना भी थोड़ा सा ख्याल रखिए। ऐसे बोल के उसको बड़े ही प्यार से मस्का मार के खाना खिलाने लगता है। दूसरी तरफ ना सेजल एकदम फ्रेश फ्रेश फील होती है और वोड्रो निकाल के ना सेजल और श्रेया की साइड ना एक जैसी होती है। हालांकि सेजल अपनी एज से थोड़ी बड़ी दिखती है और श्रेया अपनी एज से थोड़ी कम दिखती है, तो इन दोनों की साइज ना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होती है। तो जैसे ही वार्डरोब खोलती है ना, उसको ना इतने वाव वाव ड्रेस मिलते हैं ना, सेजल देख के बोलती कि ये तो बिना पहनी हुई ड्रेस है, इसको पहनने में मजा आएगा। मैडम जी को और अगर तंग नहीं किया तो सेजल क्या ही मेरा नाम, और इसको पहन के मैं कॉलेज में जाऊंगी तो भाई मेरे तो एकदम ठाठ हो जाएंगे। जो लड़के मुझ पे नहीं मरते थे ना, आज उनको भी मैं लट्टू कर दूंगी। और वो ये सोच के ना आईने के सामने जाती है, एकदम हल्का हल्का मेकअप करती है खुद को, और नीचे आती है और गुड मॉर्निंग एवरीवन बोलती है 1 घंटे के बाद। तो कोई ना उतना डाइनिंग टेबल पे नहीं होता है, तो जो शेया की मम्मी होते हैं ना, वो दिल की अच्छी होती, बोलती कि बेटा आपको कुछ खाना है? तो वो बोलती कि आंटी भूख तो लगी है पर मुझे कुछ बनाना नहीं आता, एंड आई थिंक आप लोगों का खाना खत्म हो गया है, तो मैं बाहर से कुछ खा लूँगी, आप बस श्रेया के लिए खाना दे दो, मैं उसको ले जाऊँगी। बहुत प्यार से बोलती है। तो उसकी मम्मी बोलती है बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो ना, तुम भूखे जाओगी, मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगेगा, तुम बैठो तो मुझे तुम्हारे लिए अच्छे से मैं पराठे बना देती हूँ। तो सेजल भी बिना कुछ बोले ना चुपचाप से बैठ जाती, बोलती है आंटी मैं हेल्प करने आऊँ? तो उसकी मम्मी बोलती कि नहीं नहीं बेटा तुम बैठी रहो ना, मैं करके अभी लाती हूँ। तो श्रेया बैठी रहती है वहाँ पे, और जैसे ही पराठे आती है ना, वो कल रात से नहीं खाना खाई होती है, भुक्कड़ जैसी टूट जाती है, एक के बाद एक उसका ना मुंह एकदम फुला हुआ होता है, फिर भी ना एक के बाद एक ना ठूसे जा रही होती है। तो आंटी बोलती संभाल के बेटा। तो सेजल बोलती "आंटी, बहुत जल्द बहुत टेस्टी खाना, मुझे कंट्रोल नहीं होगा, मजबूर मिलेगा क्या?" और ना मुंह में उसका भरा पड़ा होता है। तो आंटी बोलती कि ठीक है बेटा, बोलो तो तुम्हारे लिए भी खाना पैक कर दो। तो सेजल बोलती कि श्रेया के साथ पे कर दीजिए, उसके साथ खा लूँगी। और ना वो अपना खाना खाने लगती थी। जो श्रेया की मम्मा होती है ना, एक पल के लिए सोचती है कि लड़की बुरी तो नहीं है, बस थोड़ी-सी मुँहफट है। मेरी बेटी सच में इसको पसंद करती है क्या? वैसे उसके इतने नखरे हैं कि कोई लड़का तो उठा ही नहीं सकता। क्या पता मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। लड़की तो अच्छी ही लग रही है, बिहेवियर से दिल भी अच्छा है, इसलिए तो सोच रही है कि मेरी बेटी ने खाना खाया नहीं खाया। और ये सारी बातें सोच के ना वो खाना भी पैक कर देती है। दूसरी तरफ जो श्रेया होती है ना, वो एकदम गुस्से में ऑफिस में चली जाती है, और सारा का सारा गुस्सा ना इसके ऊपर उसके ऊपर, वो केस का क्या हुआ, जज ने क्या सुनवाई की है, इस वाले केस की हेयरिंग कब है, और तुम लोग कर क्या रहे हो अभी तक कितने केस आए, सारे के सारे ना हिसाब किताब निकल के बैठ चुकी होती है। और एक ही बात एक का ना घूम-घूम के क्लास ले रही होती है। तो वो ना मतलब दिमाग उसका हट चुका होता है सेजल की हरकतों से। वो बार-बार बोल रही होती है मेरे हिस्से की कॉफ़ी पी ली। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आके, मेरे घर में रह के मेरे हिस्से की भी कॉफ़ी पी ली। इसकी अगर मैंने अकल ठिकाने नहीं लगाई ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। सोच सोच श्रेया सोच, ऐसे क्या करूँ जो इसकी बैंड बज जाए। और ये सारी चीज़ सोच के ना उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा होता है, किसी चीज़ में भी उसका दिमाग ना सही से काम कर ही नहीं रहा होता है। उतनी देर में ना सेजल एकदम सज धज के श्रेया के ऑफिस में आती है और बोलती है कि मैम का रूम कौन सा है? तो जो होता है भी रिसेप्शन, वो उसके रूम तक ले जाता है। तो जैसे ही उसके रूम में जाता है ना, श्रेया ऑलरेडी बहुत गुस्से में होती है, तो सेजल नॉक नॉक करती है, तो श्रेया बोलती है कि प्लीज इस टाइम पे मुझे किसी से नहीं मिलना है, कोई मत आओ मेरे रूम में, ऐसे गुस्से में चिल्ला देती है। तो सेजल ना फिर भी अंदर आ जाती है। तो श्रेया बोलती कि तुमको समझ नहीं आता, मैंने बोला मुझे किसी से नहीं मिलना है, मतलब किसी से नहीं मिलना है। तो सेजल बोलती तुमको किसी और से नहीं मिलना है ना डार्लिंग, मुझसे तो मिलना ही है तुमको, क्योंकि मेरे बिना तुम्हारा गुजारा कैसे होगा। श्रेया जैसे ही ऊपर उठ के देखती है ना, उसका पारा एकदम हाई हो जाता है, बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? घर में मेरे को सुकून से जीने नहीं दी, खाना खाने नहीं दी, और यहाँ पे भी मेरी जान खाने आ गई हो। तुमको मुझसे चाहिए क्या? तो सेजल बोलती कि थोड़ा सा प्यार। तो श्रेया बोलती कि ये बकवास बातें अपनी बंद करो। तुमको भी अच्छे से पता है, मुझे भी अच्छे से पता है, हम दोनों के बीच में बस एक नाइट स्पेंड हुई है। ना तुम मुझसे प्यार करती हो, ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो जो चीज़ हुई बस वो ड्रग्स की वजह से हुई, जिसकी वजह से मेरी किस्मत फूटी और मेरे गले तुम पड़ गई। तो सेजल बोलती है कि अच्छा इतनी लॉन्ग स्टोरी है।
भाई इसको तो इत्मीनान से सोचना पड़ेगा ना कि मैं तेरे गले पड़ गई, तू मेरे गले पड़ गई, ये तो मस्त सा रैप हो जाएगा ब्रो। ऐसे बोल के ना वो श्रेया के कंधे में हाथ रखने लगती है। तो सेजल को ना एकदम से धक्का देती है। श्रेया बोलती है कि मैं तुम्हारी कोई ब्रो ब्रो नहीं हूँ। तो सेजल बोलती है सॉरी 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 डार्लिंग, मैं गर्लफ्रेंड को भी कोई ब्रो थोड़ी ना बोलता है कि भाई सही खेलो, तुम्हारा खाना खाना खा लेना, और फिर भी मुझे कॉलेज से आते हुए देर हो जाएगी तो प्लीज मुझे पिकअप कर लेना। तो श्रेया बोलती है पिकअप माई फुट, तुमको मैं लेने जाऊंगा, ये चीज सोचना भी मत, चुपचाप से ओला करो और यहाँ से निकलो। तो सेजल बोलती है उसके लिए भी तो पैसे होना चाहिए ना, पापा का तो घर छोड़ के मैं ससुरा आ गई हूँ, अब किसके पैसे से मैं उड़ूँ, हाँ। ऐसे बोल के वो उसको ना टोंट देती है। तो सेजल की तरफ देखे ना श्रेया बोलती है एग्जैक्ट, पापा के पैसों के बिना है ही क्या तुम्हारी हैसियत। तो सेजल बोलती है एग्जैक्टली बेबी, ऐसे बोल के ना उसका जो होता है ना बैग, वेंटी बैग, तो उससे ना वो पर्स निकालती है, बहुत सारा कैश और एक कार्ड निकाल लेती है। श्रेया बोलती है घर क्या रही हो ये। तो सेजल बोलती है कि पापा के पैसे तो घर छोड़ के आई हूँ, तो आप ही के पैसों से काम चलाऊंगी ना डार्लिंग। तो श्रेया बोलती कि ये एक्सट्रीम लेवल टॉर्चर हो रहा है सेजल, मेरा गुस्सा मत जगाओ। तो सेजल बोलती कि गुस्सा जगा दिया, चलो क्या करोगी, गुस्सा आ रहा है मेरी बीवी को, ओले गुस्सा आ रहा है, कल मैंने खर्च किए तो पापा से इतना सारा पैसा वसूल तो किया है, फिर से वसूल कर देना, आपके ही ससुराल वाले हैं, ऐसे मैं तो नहीं मांगने वाली। तो श्रेया बोलती कि बहुत हो रहा है, तुमको पछताना पड़ेगा इसके, ये जो कर रही हो ना तुम। तो सेजल बोलती कि इतने ऐश करने के बाद है ना मैं पछताने के लिए तो तैयार हूँ। इससे डार्लिंग तुम्हारा वार्डरोब मस्त है और ये ड्रेस मेरे पे जच रही है ना। तो श्रेया जैसे ही उसके ड्रेस की तरफ देखती है ना एक पल के लिए सेजल को वो देखती रह जाती है, फिर दूसरे पल उसको रियलाइज होता है, बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये मेरी ड्रेस है ना। तो सेजल बोलती कि जिसमें मैं बहुत हॉट लग रही हूँ और आज तो सारे कॉलेज के लड़के मुझे ही घूरेंगे, क्या बोलती हूँ, है लग रही हो ना एकदम मस्त पटाखा। तो श्रेया बोलती कि ये घटिया लैंग्वेज तुम यूज करती हो, आर यू श्योर ना तुम बीएससी की स्टूडेंट हो। तो सेजल बोलती कि बीएससी के स्टूडेंट होने में और ये लैंग्वेज बोलने में क्या खराबी है यार, वैसे मेरे कॉलेज में ना आधे से ज़्यादा गालियों से बात करते हैं, बट आपकी जेनरेशन के लोगों को ना ये चीज़ पता नहीं होगी। तो श्रेया बोलती कि मैं तुम्हारी जेनरेशन की नहीं हूँ, अपनी जेनरेशन की पकड़ो और उसके साथ सेटल हो जाओ कोई अच्छा सा लड़का देख के। तो सेजल बोलती कि नहीं 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 डार्लिंग, आपने मेरी इतनी इज्जत रुसवाई की हुई है ना, कोई लड़का तो मुझसे सेट हो नहीं रहा है, तो आप ठहरी, आप आपने गले पड़ा है अपना तो आप खुद ही झेलो। तो श्रेया बोलती कि गेट लॉस्ट, मुझे नहीं कुछ सुनना है। तो सेजल बोलती ये कार्ड ले जाओ। तो श्रेया बोलती जो लेना है लो और यहाँ से निकलो, दफा हो जाओ मेरे केबिन से, मुझे काम करना है। तो सेजल बोलती कि बेबी वैसे खाना खा लेना, भूख में ना दिमाग ज़्यादा खराब हो जाता है और नहीं चलता है, और भूखे पेट तुम रहोगे तो मेरे लिए कमाओगे कैसे, हाँ। बाय, लव यू, टेक केयर, ऐसे बोल के ना उसके चिक्स पे किस करके चली जाती है। तो जैसे ही किस करती है ना भाई, जितने गुस्से में श्रेया होती है ना, सारा गुस्सा एकदम उसका शौक, मतलब शौक में बदल जाता है। और वो फटी-फटी आँखों से ना सेजल को जाते हुए देखती है और अपने जो गाल पे ना हाथ रख लेती है और बोलती है कि ये लड़की इसके दिमाग में चलता क्या है, और ये कैसे कर सकती है ऐसे, ओह शिट। उसको गुस्सा ही नहीं आ रहा होता है, उसको अजीब सा भी लग रहा होता है, उसको क्या फील हो रहा होता है उसको खुद को भी नहीं पता होता है। और दूसरी तरफ सेजल बोलती है वाह, हाथ उड़ाने के लिए तो भाई ब्लैक कार्ड मिल गया, इससे ज़्यादा ज़िंदगी में और क्या ही चाहिए। ऐसे बोल के ना वो एकदम से ओला बुक करती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है, और कॉलेज पहुँचते ही तो सीन हो जाता है भाई, धूमता ना धूमता वाला सीन हो जाता है। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या करे, ये वाला धुन हर लड़के के दिल से ना निकलने लगती है, क्योंकि श्रेया सच में बहुत कमाल की लग रही होती है ब्लैक कलर की फ्रॉक में, और उस पे ना वो इतना क्यूट सा हेयर स्टाइल की होती है और उसने ब्लैक वाला टेढ़े क्यूट सा लगाई होती है, वो इतना ज़्यादा क्यूट लग रही होती है ना, आधे से ज़्यादा लड़के ना उसको देखते ही बस देखते ही रह जाते हैं। और श्रेया एकदम फुल एटीट्यूड के साथ, शेजल एकदम फुल एटीट्यूड के साथ अपने बाल को झटकती है और अंदर चली जाती है क्लास करने के लिए। सारे लड़के ना उसको देख के ना उससे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये अटेंशन ना शेजल को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यार। जब नए नए कॉलेज हम जाते हैं ना, ऐसे टीनेजर जैसे होते हैं, 20-21 साल भी कोई बड़ी एज नहीं होती, और सेम हमारी जो सेजल है ना उसकी एज भी 20-21 साल ही होती है। तो उसको ना सबका अटेंशन ग्रैब करना बहुत अच्छा लग रहा होता है, और सब कोई जैसे उसको देख रहे होते हैं ना, वो सबको देख के एकदम बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उसकी इतनी इज्जत
रुसवाई होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद फाइनली उसको वो अटेंशन चाहिए जो वो चाहती थी इस कॉलेज से। और ये सारी चीज़ें देख के ना सेजल दिल ही दिल में बहुत खुश हो जाती है। वो जाती है क्लास करने के लिए। तो वहाँ पे ना फर्स्ट मतलब जो जिस बेंच में उसको बैठना होता है ना, उस बेंच पे पहले से ही कोई बैठा होता है। तो जैसे ही ना सेजल वहाँ पे जाती है ना, वो एकदम से अपना बैक साइड कर लेता है, बोलती है आप यहाँ पे बैठिए ना। तो सेजल एकदम खुश हो जाती है, बोलती है तो ये थर्ड है अपने थर्ड, बोलती है थैंक यू सो मच। और अपना क्लास करने लगती है। बट वो जो लड़के हैं ना चुप चुप के ना सेजल को देख रहा होता है, बोलते कि ही हाय आई एम अंकित। तो सेजल बोलते कि ही हाय आई एम सेजल, नाइस टू मीट यू एंड यू लुक हैंडसम। वो लड़का तो एकदम पिघल जाता है भाई साहब, सेजल की इतनी सी बात तो लेके ना एकदम वो शाय शाय फील करने लगता है। सेजल बोलती है कि इन लड़कों का पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा क्या तारीफ कर दो ये लोग खुद को सलमान खान समझने लगते हैं। बट छोड़ो, आई डोंट केयर अबाउट इट। मुझे अपना ग्रेजुएशन ख़त्म करना है और यूएसए जाना है, और उससे पहले ढेर सारा पंगा लेना, वो भी मिस श्रेया से। और वो अपने ना पढ़ाई पे ध्यान देने लगती है। दूसरी तरफ ना श्रेया सोचती है कि क्या करूँ क्या करूँ, क्या ऐसा करूँ कि जो इस सेजल नाम की मुसीबत ना मेरी ज़िंदगी से चली जाए। और ऐसे करके ना वो जो सेजल के पेरेंट्स होते हैं ना उसको कॉल करते हैं। तो सेजल के पापा कॉल उठाते हैं, बोलते कि हेलो मिस मेहता। तो श्रेया बोलती कि आपकी बेटी मेरे घर पे है, आपको ये चीज़ पता है? तो उसके पापा बोलते कि सॉरी मिस मेहता, वो नादान है, उसकी गलती को माफ़ कर दी, वो बच्ची है अभी, उसको कोई चीज़ की अकल नहीं है। मैंने उसको बहुत रोका, बट पता नहीं उसको किस चीज़ का जुनूनियत सवार था कि आधी रात को सामान उठा के आपके घर चली गई। उसकी हर गलती के लिए मैं आपको हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता हूँ, पर प्लीज़ उसको कुछ दिन रहने दीजिए। उसका गुस्सा जैसे ही शांत हो जाएगा ना, तो आप मैं खुद उसको जाके ले आऊँगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो श्रेया बोलती कि अच्छा ये बात है, आप ही चाहती हो? तो सेजल के पापा बोलते कि हाँ मैम प्लीज़ आप समझिए थोड़ा-सा। और मैं भी आज रात की फ़्लाइट से जा रहा हूँ कहीं बाहर, मेरी एक मीटिंग है इम्पोर्टेंट, तो मैं कल इंडिया में रहूँगा ही नहीं। तो श्रेया बोलती कि ठीक है फिर जाने से पहले कितने बजे की फ़्लाइट है आपकी? तो उसके पापा बोलते हैं कि 10 बजे की। तो बोलती है ठीक है, आप अपनी वाइफ़ के साथ मेरे घर आ जाइए, मुझे कुछ बात करनी है आपसे, ये सेजल से रिलेटेड है। तो श्रेया की बात सुन के सेजल के पापा बोलते हैं कुछ क्या क्या श्रेया ने सेजल ने। तो श्रेया बोलती कि नहीं बस मुझे एक ज़रूरी बात करनी है आप लोगों से, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, नथिंग वरी। और वो दिल ही दिल में ना खुश हो जाती है, एकदम विलेन वाली स्माइल देने लगती है और बोलती है कि मिस सेजल, आपको श्रेया से पंगा लेने का शौक था ना? पंगा कैसे लिया जाता है ना, हम आप सोचोगे। आपको अगर मैं अपने जाल में ट्रैप करके आज अगर घर नहीं भेज दिया ना, तो मेरा भी नाम मिस श्याम मेहता नहीं है। और वो एकदम विलेन वाली स्माइल देने लगती है। सो यहाँ पे ना क्या प्लान वो की होती है किसी को खानो कान खबर नहीं होती। अपने घर पे कॉल करती है, बोलती कि मामा थोड़ी-सी तैयारी करो, सेजल के पेरेंट्स आ रहे हैं घर पे। तो उसकी माँ बोलती क्या मतलब तुम और श्रेया सच में? तो श्रेया बोलती कि मम्मा ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने सेजल के पेरेंट्स को बुलाया है, थोड़ी-सी बात करनी है इसलिए। और मैं जो करने वाली हूँ उसको प्लीज़ बिल्कुल सीरियसली मत लीजिएगा। भाई को भी मैं कॉल करके बोल देती हूँ, आप लोग बस मेरे ड्रामे में मेरे साथ रहिएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये चीज़ कुछ भी सीरियस नहीं हो रही है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। और ऐसे बोल के ना कॉल काट देती है। श्रेया की मम्मा यहाँ पे ना परेशान होती कि ये लड़की करना क्या चाहती है? ये ऐसे कैसे कर सकती है? वो भी किसी को घर बुला के। इस लड़की का सचमुच उस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, इसका कुछ नहीं हो सकता। वो अपने पति के पास जाती है और बोलती है कि ऐसा-ऐसा चीज़ है। तो उसके पति बोलते कि जो श्रेया के पापा बोलते कि आने दो क्या दिक्कत है? दोनों बच्चों की अगर यही मर्ज़ी है तो यही सही। तो बोलती कि वो एक लड़की है, आपको कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो उसके पापा बोलते हैं मेरी बेटी की खुशी जिस चीज़ में है, मुझे उस चीज़ को मंज़ूर है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या बोल रहा है। और ये सारी जो चीज़ें हैं, वो मेरी बेटी की अकेले की मेहनत है, जो हम लोग की ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही। इसलिए मैं अपनी बेटी के हर फ़ैसले पे रज़ामंद हूँ। और उसकी मम्मा चिढ़ जाती है और बोलती है मेरे तो कोई सुनने ही नहीं चाहता है यहाँ पे।
और दूसरी तरफ श्रेया एकदम विलेन वाली स्माइल कर रही होती है। और यहाँ पे सेजल जो होती है ना, वो कॉलेज पे मस्ती कर रही होती है। उसके न्यू न्यू फ्रेंड्स बनते हैं कि उसकी ये रही सी, सबको ट्रीट दे रही होती है श्रेया के पैसों से। वो लिटरली ऐश कर रही होती है यार श्रेया के पैसों से। कभी कॉलेज को आधे से ज़्यादा उसके ना फ्रेंड्स उसके पैसों की वजह से बन चुके होते हैं, और ये चीज़ ना सेजल को पता होती है। इतनी ज़्यादा पॉकेट मनी भी उसको घर से मिल नहीं रही होती है, बट यहाँ पे श्रेया ने उसको कार्ड दे दी होती है। और लाइफ में फर्स्ट टाइम इतनी लैविश लाइफ उसको मिली होती है जस्ट बिकॉज वजह से। तो सेजल सोच रही होती हाँ ये डील वैसे अच्छी नहीं है, रिवेंज में भी मजा आ रहा है, मेरा तो दिल कर रहा है हमेशा के लिए तुम्हारे घर रह जाओ। सोची तो थी 1 वीक के लिए आओ, बट ऐसी लैविश लाइफ मिलती रहे ना जिंदगी भर के लिए तुम्हारे घर रह जाओ। ऐसे ना वो सोच के ना अपने फ्रेंड्स के साथ मज़े कर रही होती है, पार्टी कर रही होती है। और जैसे ही शाम होता है ना, वो श्रेया को कॉल करती है, बोलती है डार्लिंग मुझे लेने नहीं आ रहे हो क्या? तो श्रेया बोलती है क्यों, मैं तुम्हारी नौकर हूँ क्या? तो सेजल बोलती है कि नहीं तुम मेरे डार्लिंग हो ना, तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है मुझे लेने आना। कब आ रही हो बेबी? तो श्रेया बोलती है कि बेबी मैं आपके लिए गाड़ी भेज दूँगी, बट मैं नहीं आ सकती, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो आप जानू प्लीज़ घर चले जाइए ना। तो सेजल ये सुन के ना एकदम शॉक हो जाती है कि भीगी मतलब जंगली बिल्ली, ये भीगी बिल्ली कैसे बन गई भाई? इतने प्यार से कैसे बात कर रही है? कुछ तो गड़बड़ है दया, सोच सोच। क्या गड़बड़ है? क्या उसने मेरे खाने पे जमाल घोटा मिलाया है, या मेरे पेट पे खुजली वाली दवाई डाली है? कुछ तो की है ये लड़की। पता कर दया, पता कर, नहीं तो ये लड़की आज तेरा पेट बजा देगी। ऐसा बोल के वो अपने फ़ोन की तरफ देखती है और फिर से उसको कॉल करती है। तो सामने से ना श्रेया बोलती है कि हाँ बोलो बेबी। तो सेजल बोलती है तुमने कुछ कांड किया है क्या? तो श्रेया बोलती है कि नहीं बेबी। तो सेजल बोलती है फिर ये बेबी बेबी क्या लगा रखा है? तो श्रेया बोलती है कि अब तुम मुझे तो प्यार से किस करके गई हो, तो मेरा मन भी हो रहा है कि तुमको बेबी बेबी बुलाओ। वैसे आई कैन वेट फॉर द नाइट जब हम दोनों साथ होंगे। तो सेजल बोलती क्या बोले जा रही हो ये हाँ? तो श्रेया बोलती क्यों बेबी, हमारे बीच में पहली बार कुछ थोड़ी ना होगा, हम तो पहले भी रात गुजार चुके हैं, आपको याद है ना? सेजल बोलती देखो वो शब्द ना नशे में हुआ था, और मैं दूसरी बारी वो सब चीजें करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो सेजल की बात सुन के श्रेया बोलती बट मैं तो हूँ ना यार, अब कब तक हम अलग अलग रहेंगे? अब हम दो जिस्म एक जान है ना, तो आई थिंक हम दोनों को एक साथ हो जाना चाहिए। सेजल बोलती पागल हो गई क्या? तो श्रेया बोलती है मैंने गाड़ी भेज दी है, देखो ड्राइवर आपको पिक करता ही होगा। और इतनी देर में ना हॉर्न बजने लगता है और श्रेया के सेजल के पास कॉल आने लगता है। बोलती कि ड्राइवर का कॉल आ रहा है ना बेबी, पिकअप पिकअप। तो सेजल बोलती है नहीं मुझे आज अपने घर जाने का मन है। तो श्रेया बोलती कि मैंने आपके पेरेंट्स को भी बुला लिया आज हमारे घर, वैसे भी अंकल आंटी रात को निकल जाएंगी हमारे घर पे ही डिनर करने। अरे सॉरी सॉरी मम्मी जी पापा जी हमारे घर पे ही डिनर करके निकल जाएंगे। अब उसकी टेंशन मत लो, घर जाओ, आपके पेरेंट्स आप वहीं पे मिल लोगे। एंड बाय बेबी, वेटिंग फॉर मी, आई मिस यू सो मच, लव यू। ऐसे करके ना वो कॉल कट कर देती। यहाँ पे ना सेजल की दिल की धड़कनें ना एकदम तेज हो जाती, बोलती कि ये लड़की का क्या प्लान है, ये चाहती क्या है? ये सचमुच नहीं 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 नहीं, नहीं मैं होशोहवास में किसी लड़की के साथ बिल्कुल नहीं 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 नहीं, आई कांट ऐसे बोल के वो पागल हो रही होती है। देर में ना ड्राइवर का कॉल आता है, बार बार आ रहा होता है। तो सेजल उठाती है, बोलती बोलो क्या हुआ? तो बोलता है कि सामने से ड्राइवर मैम मैं आपका बाहर इंतजार कर रहा हूँ, क्या आप आओगे अभी? तो श्रेया और सेजल का ना दिमाग खराब हो जाता है, बोलते कि कहाँ जाओ कहाँ जाओ कहाँ जाओ? बट मम्मी पापा को भी तो उसने रात को बुला रखा है, अगर मैं नहीं रही और ये मम्मी पापा के साथ कुछ कांड की तो नहीं 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 नहीं, मैं ये चीज़ भी अफोर्ड नहीं कर सकती। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। ये सोच सोच के ना वो पागल हुए जा रही होती है, एकदम से वो पागल हुए जा रही होती है। ये सोच सोच के ना गाड़ी में बैठ जाती है, अपने पूरे नाखून को चबा चबा के ना सोच रही होती है कि क्या करेगी श्रेया, क्या करेगी, क्या प्लान है उसका। और दूसरी तरफ ना मजे से श्रेया अपना जो टिफिन लेके आई होती है ना सेजल, वो उसको खा रही होती है, बोलती कि मम्मा यहाँ की हो तो मना टेस्ट है, मतलब मजा आ गया आज तो, खाने में भी इतना मजा आ रहा है ना, इतना सुकून आ रहा है ना, मुझे जिंदगी में इतने केस जीतने की बात भी नहीं आता, बस आज ये रात का इंतजार है। फिर मैं सेजल देखती हूँ मैं क्या आप करते हो कांड। सो फ्रेंड्स देखते हैं श्रेया क्या प्लान करने वाली है सेजल को सबक सिखाने के लिए। ऐसा क्या करने वाली है जो सेजल की इतनी ज्यादा फटी पड़ी है? जानने के लिए आपको बने तो रहना पड़ेगा ना यार मेरे साथ नॉटी नॉटी थिंग पे, एंड कमेंट सेक्शन पे बताइएगा यार जरूर कि क्या करने वाली है श्रेया। आपको लोगों को
आप लोगों को क्या लगता है श्रेया का क्या प्लान है? उसने उसके पेरेंट्स को भी बुला रखा है और इतनी रोमांटिक रोमांटिक बात सेजल के साथ भी कर रखी है। तो यहाँ श्रेया क्या चाहती है? कहीं श्रेया सेजल के प्यार में पड़ तो नहीं गई ना? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर 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 अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा। आपका पॉइंट ऑफ व्यू ही डिपेंड करता है आगे की स्टोरी में क्या होगी। सो आज के लिए इतना ही। और मुझे इतना सारा प्यार देखिए इस चैनल को 8K तक पहुंचा देने के लिए आप सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर लविंग मी। ऐसे ही प्यार मेरे दूसरे चैनल को भी दीजिए जो कि है स्टोरी बाय अनन्या। थोड़ा सा वहाँ भी जाके विजिट कीजिए, उसको भी ऐसे ही प्यार कीजिए। सो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अलविदा। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।